हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और अगर आपको ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मेरे चैनल में देखने को मिलेंगी डरावनी हॉरर स्टोरी। तो आइए शुरू करते हैं माय हॉरर स्टोरी। मेरा नाम अशरफ है और मैं ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा हूँ। ये साल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। हमारे ग्रुप में हम 4 दोस्त हैं। मेरा दोस्त मयंक बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर है। वो हमेशा से ही पार्टी करने के लिए बहाने खोजता रहता है। और अभी तो 2022 खत्म ही होने वाला है और 2023 आने ही वाला है। तो मयंक ने हम सभी से कहा कि क्यों ना हम 31 दिसंबर की रात पार्टी करें। हम अपने अपने घर में कह देंगे कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं और किसी दोस्त के घर में ही रुकेंगे। मयंक की बात सुनकर मेरे दोस्त रोहन ने कहा कि ये पार्टी हम कहाँ पे करेंगे कि वहाँ पे कोई आता जाता भी ना हो। तब मयंक ने कहा ये पार्टी हम जंगल की ओर जो एक पुरानी हवेली है उसमें करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई आता है और ना ही कोई जाता है। तब मैंने मयंक से कहा वो बंगला तुमने सुना है ना? लोग कहते हैं वहाँ पे कई बुरी आत्माएं रहती है। तो मयंक मेरी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या तुम भी उन बातों पर विश्वास करते हो? मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता, ये सारी बातें अफवाह है। तब रोहन ने कहा, हाँ मैंने भी सुना है कि उस बंगले की दीवारें कुछ कहती है जो हमारी समझ में नहीं आता। लेकिन मयंक उसी बंगले में पार्टी करने की जिद पर अड़ा था, इसलिए हम सभी को उसकी बात माननी पड़ी। हम चारों दोस्त 31 दिसंबर की शाम को ही उस बंगले में पहुंच गए। उस बंगले के आगे पीछे बहुत ही ज़्यादा घास उगी हुई थी और खूब ज़्यादा झाड़ियाँ हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि ये बंगला बहुत ही सालों से बंद पड़ा हो। हमने वहाँ की कुछ झाड़ियाँ हटाई और हम उस बंगले के अंदर गए। बंगला अंदर से तो बहुत ही आलीशान नज़र आ रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बंगला कई सालों से बंद पड़ा है। मयंक ने हमसे हंसते हुए कहा, देखो तुम इसी बंगले की बात कर रहे थे ना? ये तो कितना सुंदर है और इसकी सजावट तो देखो, ऐसा लगता है कि जैसे अब भी यहाँ पे कोई रह रहा है और इसकी देखभाल कर रहा है। लेकिन उस बंगले की दीवारें थोड़ी अजीब थी। उस बंगले की हर रूम की हर दीवार पर एक ही वॉलपेपर चिपका हुआ था, जिसमें 2 आंखें बनी हुई थी। रोहन को ये बहुत ही अजीब लगा, तो रोहन ने मुझसे कहा, यार अशरफ, इस बंगले की सभी चीज़ तो ठीक है, लेकिन ये वॉलपेपर थोड़ा अजीब नहीं है? हर रूम में हर जगह एक ही वॉलपेपर है जिसमें सिर्फ 2 आंखें बनी हुई है। तो मयंक ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्योंकि ये आंखें हम पर नज़र रखी हुई है कि हम कहीं इनका कोई सामान न चुरा ले। लेकिन मयंक के इतना कहते ही दीवार में जो आंखें बनी थी उनमें से लाल रंग टपकने लगा और वो पलकें झपकाने लगी। तब जाकर हमें पता चला वो कोई पेंटिंग नहीं है,
वो जिंदा आंखें है, जिंदा आंखें। ये सब देखकर हम तीनों तो बहुत ही डर गए थे, लेकिन मयंक भी अब काफी डर गया था। उसकी चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। हम चारों दौड़कर मेन डोर की तरफ भाग रहे थे। हम कह रहे थे आपस में ही, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, ये घर कोई भूतिया घर है। लेकिन हम चारों दौड़ दौड़ कर थक गए, लेकिन हम चारों वहीं के वहीं वापस आ रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था कि ये बंगला मानो कोई भूल भुलैया हो और हम घूम फिर कर उसी जगह पर वापस आ रहे हो। रोहन कहने लगा, मैंने तुम लोगों को मना किया था, लेकिन मयंक ने हमारी बात नहीं सुनी। अब भुगतो, अब हमें कोई भी नहीं बचा सकता। तस्वीर का रूप लेने लगी और देखते देखते वो पूरी तरह से तस्वीर का रूप ले चुकी थी। ये कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि शैतान थे, जिनकी आंखें पूरी तरह से काली थी और वो हमारी ओर ही बढ़ रहे थे। जैसे ही इन शैतानों का रूप सामने आया, वैसे ही ये खूबसूरत सा बंगला पूरी तरह से खंडर में बदल गया। ये सब देखकर हम बुरी तरह से डर चुके थे। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ नई नहीं थी। सारी चीज़ें ऐसी लग रही थी कि कई सालों की पुरानी चीज़ें हो, और कितने सारे धूल भी पड़े थे। हम चारों पीछे की ओर हट रहे थे, तभी पीछे वाली दीवार से दो हाथ निकली और अचानक से रोहन को दीवार के अंदर समा ले गई। हम तीनों ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और थोड़े समय बाद ही हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पे दो आंखें और ज़्यादा नज़र आ रही थी। वो आंखें किसी और की नहीं थी। उन आँखों को हम अच्छी तरह से पहचानते थे। वो आँखें हमारे दोस्त रोहन की थी। हम सभी भागते हुए ऊपर की ओर बढ़ने लगे। सीढ़ियों से भागते भागते मयंक का पैर फिसला और वो नीचे गिर गया, और देखते देखते सभी शैतान उसके ऊपर आकर उस पे जिंदा ही खा गए। हम दो दोस्त बचे थे और हम बुरी तरह से डर गए थे। हमने जैसे तैसे ऊपर वाले कमरे के अंदर पहुंचा और उस कमरे को अंदर से बंद कर लिया। लेकिन हमने जैसे ही कमरा बंद किया तो हमें हमारी दोस्त रोहन की बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आई, अशरफ, अशरफ दरवाज़ा खोल यार, मेरे पीछे ये शैतान पड़े हैं, दरवाज़ा खोल। राहुल अशरफ की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलने जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? वो हमारा दोस्त नहीं है। लेकिन राहुल कह रहा था कि नहीं, वो हमारा दोस्त अशरफ है, तुम क्या उसकी आवाज़ नहीं पहचानते? मैं तो दरवाज़ा खोलूंगा, वरना वो शैतान उसे जिंदा ही खा जाएंगे। तुमने देखा नहीं क्या उन्होंने मयंक के साथ क्या किया? राहुल ने मुझसे हाथ झटक कर छुड़वा दिया और वो दौड़ता हुआ गया और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही सामने जो था वो अशरफ जैसा ही दिख रहा था, लेकिन जैसे ही राहुल ने उसे अंदर बुलाया, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और वो राहुल को गला दबाकर
मारने लगा। राहुल मुझसे कह रहा था, अशरफ यार मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा ले। लेकिन मैं बेबस खड़ा देख रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैंने दौड़ते हुए अगले कमरे के अंदर मैं चला गया और मैंने कमरे का कुंडी लगा लिया। उस कमरे में एक कांच की खिड़की थी। तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इस खिड़की को तोड़कर ही बाहर निकलूं। मैंने सामने ही रखे टेबल को उस खिड़की पर जोर से मारा और वो खिड़की टूट गई और मैं जैसे तैसे कर वहां से कूदकर नीचे उतरा। जब मैं नीचे उतरा तब मैंने देखा उसी खिड़की पर मेरे तीनों दोस्त, जिनकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी है और उनकी आंखों से खून टपक रहा था। वो तीनों मुझे बुला रहे थे। वो मुझसे कह रहे थे, क्या तुम नए साल का स्वागत हमारे साथ नहीं करोगे? तुम क्यों जा रहे हो? वापस आ जाओ, यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता, वापस आ जाओ। मैं डरता डरता वहाँ से भागने लगा और भागते भागते सड़क तक पहुँचा। सड़क पर एक पुलिस वाला एक ढाबे पर बैठकर चाय पी रहा था और चारों तरफ फटाके ही फटाके फूट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नए साल का स्वागत बहुत ही धूमधाम से किया जा रहा है। मैंने पुलिस वाले को कहा, सर मेरी मदद कीजिए, सर मेरी मदद कीजिए। मेरे 3 दोस्त, तीनों को उस शैतान ने मार डाला, तीनों को उस शैतान ने मार डाला। लेकिन पुलिस वाला मेरी कोई बात नहीं सुन रहा था। तभी एक आदमी ने कहा, अरे सर, पता चला है कि आज भी उस बंगले में 4 लाशें मिली है। तब उस पुलिस वाले ने कहा, हाँ 3 तो बंगले के अंदर थी, पर एक लाश ऐसा लग रहा था कि किसी ने ऊपर से उसे धक्का दिया हो और नीचे गिरकर उसकी मौत हुई हो। मैं पुलिस वाले की बात सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि हम तो 4 ही थे, जिसमें से मेरे 3 दोस्त तो मारे गए थे, लेकिन मैं तो बचकर वापस आ गया था। मैंने पुलिस वाले की बात सुनी और मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान था। मैं पुलिस वाले को कह रहा था कि सर वहाँ पे 4 नहीं बल्कि 3 लाशें होंगी, लेकिन पुलिस वाला मेरी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। तब मैं दौड़ता हुआ उसी बंगले की ओर भागने लगा। भागते भागते जब मैं उस बंगले तक पहुंचा, तब मैंने देखा वहाँ पे 2-4 पुलिस वाले थे और वो बॉडी को उठाकर एम्बुलेंस में रख रहे थे और उनमें से एक बॉडी जो अब भी जमीन पर ही पड़ी थी, वो और किसी की नहीं बल्कि वो मेरी ही बॉडी थी। जब मैं ऊपर से कूदा था, मेरी मौत तभी हो चुकी थी और अब हम चारों इसी बंगले में रहते हैं। तो आप अपना नया साल का पार्टी कहाँ पे करने की सोच रहे हैं? हमारी तरह तो नहीं। तो अगर हमारी तरह करने की सोच रहे हैं तो हमसे मिलने जरूर आना और उन आँखों को मत छेड़ना।